अगर बात की जाए अलसी की तो अलसी गुड़ों की खान है। अलसी हमारे बॉडी के कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करता है और यदि भुने हुए अलसी को सुबह सुबह खाली पेट गुड़ के साथ खाया जाए तो गैस जैसी समस्याएं भी हमसे दूरी बना लेंगे। नमस्कार दोस्तों, cookingexam.in पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं अलसी के लड्डू। इसलिए हम सबसे पहले अलसी को साफ़ कर लेते हैं। पैकेट में है लेकिन फिर भी इसमें कुछ न कुछ इम्प्योरिटीज़ हमको ज़रूर से मिल जाएगी, तो हम ध्यान से इसे साफ़ कर लेंगे। थोड़ा बहुत चाल कर, थोड़ा बहुत इस तरीके से देख लेते हैं। छोटी छोटी हमको डंठल या छोटे छोटे स्टिक हमको इसमें मिल रहे हैं, तो ज़रूर से हम इसे क्लीन कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर हम ले लेते हैं कढ़ाई। बिल्कुल हाई फ्लेम पर हम सबसे पहले अपने अलसी को गर्म होने देते हैं और फिर बिल्कुल लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए 10 मिनट के लिए भूनेंगे। ये जो अलसी होती है जैसे ही कुक हो जाती है, जैसे ही भुन जाती है, चटकने लगती है, तो बिल्कुल लो फ्लेम पर भुनेंगे 10 मिनट के लिए। और यहीं पर हम ले लेते हैं मखाना भी, और यहाँ पर हम इसे लगातार चलाते हुए इसे हमें भूनना है 10 मिनट के लिए। यहाँ से आप देख सकते हैं, और इसकी जगह पे आप आटा भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास में मखाना नहीं है तो बाइंडिंग के आप हल्का सा आटा ले लीजिए, 1 से 2 मुट्ठी इनफ होगा। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं बिल्कुल ज़रा सा देसी घी, बिल्कुल भी ज़रूरी पार्ट यहाँ पर नहीं है। और साथ में हम डाल देते हैं यहाँ पर लावा। अगर आपको घी अवॉइड करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। इसको हम लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए भून लेंगे। इसको भूनने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, 5 मिनट में बिल्कुल रेडी हो जाएगा, क्रंची हो जाएगा। जैसे आप इसको हाथ से दबा कर चेक करेंगे तो ये एक ही बार में टूट जाएगा। मैंने इस समय दोनों गैस ऑन कर रखी है, एक में मखाना भून रहे हैं और एक में हम अपना भून रहे हैं अलसी, बिकॉज टाइम टेकन काम है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा क्रंच आ चुका है। तो यहीं पर हम गैस को ऑफ कर देते हैं और उसके बाद में इसे भी हम ठंडा होने देते हैं। इधर जो हमारी अलसी है वो भी थोड़ी चटकने लगी है, चटकने लगते हैं, इनके छिलके उतरने लगते हैं जब ये चटकते हैं। और साथ ही में जब आप इसे तोड़ेंगे अपने नाखून से तो बहुत ही अच्छी कट कट की आवाज़ आने लगेगी। चौथा तरीका ये है कि बहुत ही अच्छी स्मेल आने लगती है। तो ये भून गए हैं, ये पता करना बहुत ही ईजी है। तो इसे हम कर लेते हैं साइड, एक दूसरे बर्तन में ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। और उसी कढ़ाई में हम ले लेते हैं 4 भेली गुड़, थोड़े से बड़े साइज़ के। बिल्कुल परफेक्ट है 400 ग्राम के लड्डुओं को बनाने के लिए। अगर आपको कम मिठास पसंद है तो कम से कम 1 बेली गुड़ आप कम कर सकते हैं, बट बाइंडिंग के लिए परफेक्ट है। और यहाँ पर इसको हम पीस लेते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं बिल्कुल मैंने इसका पाउडर नहीं बनाया है। ऐसा करने से होता क्या है कि जो हमारे लड्डू हैं वो बहुत ही टेस्टी दिखते हैं और होते तो हैं ही। तो इसे मैंने इस तरीके से भून लिया, देख सकते हैं इस तरीके से मैंने इसको पीस लिया है, थोड़े खड़े खड़े, थोड़े थोड़े पाउडर्ड। और साथ ही में बीच बीच में हम चलाते चलेंगे, अपनी चाशनी को भी देखते चलते हैं। पीसने के सारे प्रोसेस हम यहीं पर करने वाले हैं, यानी कि अलसी को भी हमको भून लेना है 2 से 3 बैच में इस तरीके से, बिल्कुल पाउडर। इसको हमको खड़ा नहीं रखना है। अगर आप चाहें तो खड़ा भी रख सकते हैं, बिकॉज इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। चाहे आप कच्चे में खाएं, चाहे आप भून कर खाएं, दोनों तरीके से इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और यहाँ से जो बबल्स हैं वो बन रहे हैं, देख सकते हैं कि गुड़ अभी मेल्ट हो चुका है, बट चाशनी तैयार नहीं हुई है। चाशनी को कैसे पता करें कि तैयार है कि नहीं, तो उसके लिए हमारे पास में एक ट्रिक होता है। 2 से 3 तरीके होते हैं। उससे पहले यहाँ पर हम थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं हमारे पास में अलसी। कुछ खड़ी अलसी भी हम इस तरीके से डाल देते हैं, बिकॉज ये जो अलसी है वो हमारे पेट के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो इसे हम ज़रूर से यहाँ पर कुछ खड़ी मात्रा में भी डालेंगे, अच्छा सा टेस्ट, अच्छा सा फ्लेवर लाने के लिए। हम बात कर रहे थे कि हमें चाशनी कैसे चेक करनी है। तो चाशनी अगर हम चम्मच से ठंडे पानी की कटोरी में डालेंगे तो एक जगह वो सिमट जाएगा, यानी कि वो बाइंडिंग की कंसिस्टेंसी में आ चुका है। पहला तरीका। दूसरा तरीका, ये बबल्स जब इस तरीके से बनने लगे तो समझ जाइए कि हमारी चाशनी रेडी है। तो यहीं पर गैस को ऑफ करके और इस तरीके से चेक कर लीजिए कि जो हमारे पास में चाशनी है क्या उसमें तार बन रहे हैं। अगर बन रहे हैं तो बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहीं पर हम यहाँ पर से स्ट्रेन कर लेते हैं। आप चाहे तो पानी में भी चेक कर सकते हैं और आप चाहे तो उंगलियों से भी चेक कर सकते हैं। स्ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। और अभी जो चाशनी है वो गर्म है, इसलिए हम कलछुल की हेल्प से ही इसे मिक्स करेंगे। बिल्कुल भी हाथ हमें नहीं लगाना है, अदरवाइज हम जल सकते हैं। और यहीं पर हम डाल देते हैं अपने लावा को भी। लावा थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं जिससे कि मिक्सिंग प्रोसेस अच्छे से हो जाए।
अलसी हार्ट पेशेंट के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है और स्पेशली इस तरीके से बने लड्डू जिसमें कि बिल्कुल भी घी नहीं डाला गया है, सेहतमंद होने के साथ साथ स्वाद से भरपूर है। तो यहाँ से अब थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, तो इसे हम हाथों से इस तरीके से मिक्स कर लेते हैं। जो हमारे पास में मखाना था वो मैंने पूरा यहाँ पर ऐड कर दिया और साथ में हम डाल देते हैं हल्दी और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अलसी के इन लड्डुओं को बनाकर एयर टाइट कंटेनर में लगभग 2 महीने तक रखकर ईजिली यूज़ किया जा सकता है। तो अब यहाँ से हम इसको बाइंड कर लेते हैं। इस तरीके से ईजिली बाइंड हो जाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज चांस नहीं है। और इन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यदि रहना है निरोगी तो अलसी का सेवन है उपयोगी। ये मेरे दिल से निकल रहा था तो मुझे लगा मैं आप लोगों से शेयर करूं। ये अलसी के लड्डू ईजिली बन जाते हैं, ज़रूर बनाइए और इसे अपनी लाइफ में शामिल करिए बिकॉज बहुत 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 फ़ायदेमंद है। थैंक यू।